हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक रील दिखाने जा रहा हूँ। इनको तो आप जानते ही होंगे, शिवम मलिक। इनकी जो वीडियोस होती हैं वो मिलियंस में ट्रैवल करती हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में और बिलियंस में व्यूज आते हैं। लाखों करोड़ों रुपए ये छाप रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, लोग इनको जानते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। इनकी ही एक रील जो है वो मेरे सामने आई। कल उन्होंने एक रील पोस्ट की थी, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इस रील को अब तक 7.7 मिलियन लोग देख चुके हैं। जल्दी ही इसको बिलियंस में लोग देख चुके होंगे। अब यहाँ पर इसका जो थंबनेल है वो कहता है कि सीक्रेट एप्लीकेशन टू अर्न मनी, ठीक है। और 3 लाख से अधिक लोग इसको लाइक कर चुके हैं और 1,17,000 लोग इसको फॉरवर्ड कर चुके हैं, लोगों को भेज चुके हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ स्टैट्स हैं इसके बारे में। अब इसके कुछ कमेंट्स को हम पढ़ लेते हैं। कमेंट्स में जो पहला कमेंट है वो है अनफॉलो बटन, मतलब कि ये रील उनको पसंद नहीं आई है। इसको 1928 लोगों ने लाइक किया है। उसके बीच आप भी बिक गए। फिर अगला कमेंट है उस फिल्म में वो मर भी गया था। फिर ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है ये वीडियो देख करके आपको पता चल जाएगा। प्रमोशन करने का तरीका बहुत कैजुअल था। सच बोला भाई, यस और नो का जवाब दिया, भिखारी बन गया। उसके बाद गाली देने वाले लाइक करो, अनफॉलो बटन, हमें सिर्फ कमेंट्स पर ट्रस्ट है। फिर इस वीडियो बनाने का कितना पैसा मिला। फिर है शत शत नमन भारत के तमाम महापुरुषों को जो जुआ खेलने का प्रचार कर रहे हैं। भगवान आपको जल्दी ही अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करें। हालांकि मैं इसका सपोर्ट नहीं करता इस कमेंट का। स्टिल तुम्हारी माँ की बहन, मतलब गाली देने की कोशिश की है लेकिन नहीं दी है। इसके बाद तू क्यों पब्लिक को डैश बना रहे हो ब्रो, शिवम जी ऐसे सब एप्लीकेशन के प्रमोशन मत किया करो प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। तो आपने अब तक जितने भी कमेंट्स देखे हैं, मैंने कोई सॉर्ट नहीं किया है कि नेगेटिव पॉजिटिव को मैंने सॉर्ट करके दिखाया हो। अपने फायदे के लिए दूसरों को रॉन्ग डायरेक्शन में मत भेजो बॉस। गाली देने का मन किस किस का कर रहा है, आप पूरे कमेंट्स पढ़ के देख लो। ये कमेंट्स देख करके भी अगर इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर जिसने कि एक वीडियो डाला और 7.7 मिलियन लोग इसको देख चुके हैं, वो ये वीडियो डिलीट नहीं कर रहा है, तो कुछ तो मजबूरियां होंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वीडियो, क्या खासियत है भाई इस वीडियो में, क्या चीज प्रमोट की जा रही है। और यहां पर अगेन इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इनको टारगेट करके बात कर रहा हूं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, थोड़े दिन पहले कैरी मिनाटी की एक वीडियो आई थी, हो गया कुछ महीना, ट्रेंड कर रही थी नंबर 1 पे। उसमें उन्होंने काफी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को, संदीप माहेश्वरी हुए और इन सब लोगों को स्पूफ किया था। उसमें भी उन्होंने इसको प्रमोट किया था, उसी ऐप को जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सभी को इस कंपनी ने करोड़ों रुपए दिए अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो अब सुन लेते हैं कि शिवम मलिक जी क्या कह रहे हैं और उसके बाद जो है इसका थोड़ा संधि विच्छेद करेंगे अपने शब्दों में। पहली बार ये सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे हर महीने आप लाखों में पैसा कमा सकते हो। इमरान हाशमी की जन्नत मूवी देखी आपने? तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। हालांकि ये सीक्रेट बहुत दिनों से चल रहा है, 4 साल पुरानी कंपनी है। इमरान हाशमी की जन्नत मूवी देखी आपने? वो 6 सेंस वाली चीज याद है आपको? आज मैं आपको एक ट्राइड और टेस्टेड ऐप के बारे में बताता हूँ। सिंपली यस और नो में अपना ज्ञान देना है और प्रॉफिट कमा सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है प्रोबो। प्रोबो है इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग एप्लीकेशन जहाँ पे काफी कैटेगरीज हैं, जैसे कि क्रिकेट, यूट्यूब, क्रिप्टो, न्यूज और भी। बस आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना ओपिनियन देना है। ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन है 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के साथ। सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना है बस आपको कि इंडिया मैच जीतेगी या नहीं, यस और नो में, बस यही। और जो भी प्रॉफिट आप कमाओगे इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो यूपीआई या पेटीएम से। तो किस चीज का वेट कर रहे हो? ज्ञान है तो कितना समझते हैं, इसमें आपको समझ में आ चुका होगा किस ऐप के बारे में बात की जा रही है और उसकी क्या खूबियां बताई जा रही है। एक कमेंट पढ़ा था हमने पीछे जिसमें कहा गया था कि वो फिर उस फिल्म में मर भी गया था। फिर वो इसी के रेफरेंस में था जहां पर ये कहते हैं कि वो 6 सेंस जो है किसी एक्टर का था और उसकी वजह से वो पैसे कमाता था। तो ऐसा ही कुछ ये प्रोबो में, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आपको महज कुछ सवालों का जवाब यस और नो में देना है। देखिए कितनी आसानी से कि आप अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपको सवाल का जवाब यस और नो में देना है और आप इससे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। यानी कि इसको बना दिया गया गेम ऑफ स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, गेम ऑफ स्किल्स एंड गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस को हम नॉर्मली गैम्बलिंग और बैटिंग में लाते हैं, लेकिन गेम ऑफ स्किल्स जो होता है उसको जो है लीगल कर रखा है भारत सरकार ने। क्या मैं इस ऐप की बुराई कर रहा हूं? ना 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 ना, ना मैं इस ऐप की बुराई कर रहा हूं, ना मैं इन क्रिएटर्स की बुराई कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या बताने जा रहा हूं,
वो चंद सेकंड में आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जब आप इस ऐप को खोलेंगे, मैं अभी फिलहाल नहीं खोलूंगा क्योंकि ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको अपना ओपिनियन देना होता है। आपको लग रहा होगा कि योर ओपिनियन मैटर्स, मतलब आप ओपिनियन देंगे और फिर उसके बाद जो है उस ओपिनियन का कहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मान लीजिए कोई सर्वे है, आपने सवाल का जवाब दिया और उसके बाद कोई एक सर्वे दिखाया गया टीवी में कि नहीं नहीं देखो इतने % लोगों ने ये कहा, इतने % लोगों ने ये कहा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सवाल किस तरह के होते हैं? सवाल होते हैं, मान लीजिए मेले बाबू ने 12 बजे तक खाना खाया कि नहीं खाया, ये सवाल हो सकता है, ठीक है ना, कि 12 बजे तक तुम्हारा बाबू खाना खा लेगा या नहीं खा लेगा, यस और नो। अगर यस है तो इस पर 5 रुपए लगाइए, नो है तो भी इस पे 5 रुपए लगाइए। लेकिन अगर 12 बजे तक तुम्हारा बाबू खाना खा लेगा, ठीक है, अगर 12 बजे तक खाना खा लेगा तो वो जो यस वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यस में आपको क्या है, जितने भी पैसे आपने लगाए हैं, मान लीजिए आपने 1000 रुपए लगाए हैं तो आपको 1200 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर खाना नहीं खाया है उसने तो आपको 3000 रुपए मिल जाएंगे 1000 रुपए लगाने, ठीक है। तो ये क्या है, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप ओपिनियन ट्रेडिंग बोलेंगे या इसे गैम्बलिंग बोलेंगे? जुआ है क्या? क्या डेफिनेशन होती है जुए की? मतलब एक यूट्यूबर का इतने बजकर इतने मिनट पे इस वीडियो पर इतने मिलियन व्यू हो जाएंगे, सवाल इस तरह का होता है। ये वाला जो क्रिकेट मैच है जो भी चल रहा है उसमें कौन जीतेगा, ठीक है, आने वाले यूएस के इलेक्शन जो है उसमें कौन प्रेसिडेंट बनेगा, इन सब चीजों पर आपसे ओपिनियन लिया जाता है। और ये सिर्फ एक कैटेगरी नहीं, तमाम अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसा कि क्रिप्टो हुआ, फाइनेंस हुआ, यूट्यूब हुआ, सोशल मीडिया, इन सभी कैटेगरी या खेल, इन सभी कैटेगरीज पे ये सवाल पूछते हैं। तो आपको करना क्या है, ये सवाल पूछेंगे और आप उसका जवाब प्रेडिक्ट करते हैं यस और नो, और उस पर आप पैसे लगाते हैं। जीते तो पैसा आया, हारे तो पैसा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कहना क्या चाहता है भाई, तूने स्कैम तो उसको बोला नहीं, है ना। लेकिन देखो यार, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती है, समझी जाती हैं। भारत में क्या है कि जो गैम्बलिंग को लेकर के कोई खास नियम बना नहीं है। इसका जुर्माना अगर आप देखेंगे ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर के तो 200 रुपए का जुर्माना है और मैक्सिमम 3 महीने की जेल है। चलिए, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक मैंने आपको जो कुछ बातें बताई हैं क्यों बताई हैं? मैंने स्कैम तो बोला नहीं इसको, ना मैं कह रहा हूं कि इसकी बुराई कर रहा हूं, ना मैं कह रहा हूं इस ऐप की बुराई कर रहा हूं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं? कहना मैं ये चाहता हूं, दरअसल एक कमेंट आया मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, बहुत बार ये कमेंट पोस्ट किया गया, मेरे यूट्यूब पे कई बार कमेंट आए। एक बंदा है, उस बंदे ने मुझे बार बार ये लिखा, मैसेंजर पर भी लिखा, और उसका जो कमेंट है वो कमेंट ये है कि ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, मैं ये लाइव खत्म करने जा रहा हूं क्योंकि प्रोबो ऐप में मेरा बहुत नुकसान हो गया है। 4,66,000 से भी ज्यादा, क्योंकि प्रोबो ऐप से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। मैं अपनी लाइफ खत्म कर रहा हूं और मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है और लोग मेरे पीछे पड़े हैं और प्रोबो ऐप ने मेरी लाइफ खत्म कर दी है और इसी की वजह से मैं ये कदम उठा रहा हूं। साथ में उन्होंने प्रोबो इंडिया, प्रोबो केयर्स, आशीष गर्ग जो उसके सीईओ हैं, और इन सभी लोगों पे इंक्वायरी होनी चाहिए, मेरी फैमिली को न्याय मिलना चाहिए, इतनी मेरी लास्ट इच्छा है। ये सब चीजें इन्होंने सोशल मीडिया पर तमाम जगह पर पोस्ट की। इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, फेसबुक पे पोस्ट किया, यूट्यूब पर तमाम सारे चैनल्स पे जाके पोस्ट किया, एक्स पर जाके पोस्ट किया, और साथ ही प्रोबो के भी कस्टमर केयर को बार बार ये फोन करते रहे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि प्रोबो ने इनका मुंह बंद करने के लिए, जी हाँ, प्रोबो ने इनका मुंह बंद करने के लिए इनको 50,000 रुपए का कंपनसेशन दिया। हालांकि नियम और कायदों के हिसाब से इन्होंने अपने पैसे गंवाए थे। गंवाए कितने थे? 4,66,000 रुपए। अब अगर कंपनी सही है तो कंपनी ने इनको 50,000 रुपए क्यों दिए? कंपनी को साफ साफ बोलना चाहिए, हमारी पॉलिसी के हिसाब से आप हार चुके हैं, अब आप हार चुके हैं तो अभी हार मान लीजिए अपनी। अब इनका विड्रॉल पेज भी देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने टोटल विड्रॉल लिया है 1,43,701 रुपए का, और इनका जो टोटल लॉस है वो है 4,66,545 रुपए का। तो बहुत ज्यादा जब ये सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिख रहे थे तो यहां पर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इनको 50,000 रुपए का कंपनसेशन दिया, साथ में ही इनसे एक अंडरटेकिंग ली। अब ये अंडरटेकिंग जो मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं, बड़े गौर से देखना। हालांकि नियमों के हिसाब से मुझे इस अंडरटेकिंग को यहां नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन चूंकि इस विक्टिम ने, विक्टिम कहा जाए या नहीं कहा जाए ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा, इन्होंने खुद ही मुझसे रिक्वेस्ट की है, मेरे पास सारा प्रूफ भी है इसका, जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया था उसके हिसाब से मैं आपको ये दिखा रहा हूं। अब ये अंडरटेकिंग में कंपनी ने क्या लिखवाया है? ये लिखवाया है कि आई XYZ राजपूत, रेजिडेंट ऑफ द समथिंग समथिंग, उन्होंने पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। Do hereby confirm and undertake that I have received a sum of 50,000 from Probo Media Technology Private Limited, ठीक है, नंबर 1।
Number 2, I do not have any claims, grievances or complaints against Probo. I will not at all any time now in the future make any complaint or claim against Probo. तो यहाँ इनसे लिखवा लिया गया है। नंबर 1, पैसे 50,000 दे दिए हैं। दूसरा, मैं आपको किसी भी स्थिति में कोई क्लेम नहीं करूंगा, कोई ग्रेवेंसेस मेरे नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट है, आई विल नॉट डिस्क्लोज टू एनी पर्सन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और साथ में इसको मैं कॉन्फिडेंशियल रखूंगा इस फैक्ट को दैट आई हैव रिसीव्ड 50,000 रुपीज फ्रॉम प्रोबो, मतलब उनको ये भी कॉन्फिडेंशियल रखना था। उसके बाद आई विल नॉट पोस्ट एनी सोशल मीडिया कंटेंट और एनी अदर फॉर्म ऑफ कंटेंट on any media or platform with regard to Probo, its functioning and the receipt of sum of rupees 50,000 or the contents of the undertaking and something something। ठीक है। और पांचवा पॉइंट ये लिखवाया है कि मैं आज ही से प्रोबो ऐप में ट्रेडिंग बंद कर दूंगा और मैं किसी और नाम से भी प्रोबो ऐप में अपना अकाउंट नहीं बनाऊंगा। तो अब आप समझिए कि कंपनी ने क्या किया। देखो, ये सब अगेन मैं कह रहा हूं, मैं कोई कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये तो आपकी एडिक्शन है। आप क्यों पैसे लगाते गए? मैंने भी यहाँ पे आकर इनको यही बोला कि आपको ये रियलाइज नहीं हुआ कि आप इसमें लगातार पैसे हारते जा रहे हो, बावजूद इसके आप इसमें पैसे लगाते जा रहे हो। तो भैया क्यों लगा रहे हो? ये तो आपकी बेवकूफ़ी है। कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, कंपनी तमाम तरह के दावे करती है, वो अच्छी है या बुरी है, वो क्या करती है क्या नहीं करती, उसको अभी फिलहाल साइड रख देते हैं। लेकिन आपका दिमाग कहाँ है जब आप किसी गैमलिंग, बेटिंग या जो भी रमी या कुछ भी इस तरह की वेबसाइट पे जाके पैसे लगाते हैं? इनिशियल दौर में आपने कुछ पैसे कमाए हैं, बाद में आप हारने लग गए, आपको ये एहसास हो रहा है कि आप लगातार हार रहे हो। उसके बाद ऐसी क्या एडिक्शन है कि आप वहां पैसे लगाते गए? क्या कंपनी ने आपको फोर्स किया कि आप इसमें पैसे लगाइए? बिल्कुल नहीं फोर्स किया। बावजूद इसके कंपनी ने इस बंदे को 50,000 रुपए दे दिए। किस लिए? इसका मुंह बंद रखने के लिए। भाई, जब कंपनी लाखों करोड़ों रुपए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बांट सकती है प्रमोशन के लिए, तो 50,000 रुपए एक विक्टिम के मुंह पे नहीं मार सकती है। भाई, मुंह बंद रखो। सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे, नेगेटिव कमेंट आएगा हमारे खिलाफ कि इतना पैसा चला गया। और मान लो ये सारी बातें वो सोशल मीडिया पे लिखने के बाद ये सब कर लेता, मान लो कल को अखबार में ये बात आ जाती कि भैया इसकी वजह से ऐसा हुआ है। मैंने इस बंदे को पूरी तरह से कन्विंस किया, समझाया। इस बंदे ने साइबर क्राइम में कंप्लेंट भी कर रखी है इनके खिलाफ में। लेकिन क्या आपको लगता है कि साइबर क्राइम इसमें कुछ करने वाला है? कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि जो हमारे नियम कायदे हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर के, जिसमें कि इस तरह की चीजों को स्किल ऑफ गेम बता दिया जाता है, जहां पर एक्चुअल में कोई स्किल नहीं है। आपके आसपास में अक्सर ऐसी न्यूज आती रहती होगी कि 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जुआ खेलते हुए, और उनके पास से 1250 रुपए और 2 मोबाइल बरामद किए। आमतौर पर 2 मोबाइल होते ही हर आदमी के पास में, और 1250 रुपए भी वहां पे बरामद किए गए। अगर आप ऑफलाइन बैठ करके ये डिस्कस करो कि भाई देखो अगली बॉल पर छक्का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उस पर इतने पैसे लगे हैं, तो वो जुआ है, वो क्राइम है, गिरफ्तार कर लाओ बंदे को। लेकिन अगर ऑनलाइन यही बात पूछी जाए और यहां पर अगर के आपको इस बात के पैसे दिए जाएं, मोटा मुनाफा दिया जाए, और अगर ये गेम ऑफ स्किल है तो इसको सिर्फ पैसा दिखा करके क्यों प्रमोट किया जाता है? अब मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर डाल देता हूं कि इस वीडियो में जो भी अंडरटेकिंग मैंने बाहर रखी है, जिसके लिए उनको मना किया गया था, वो उनके कहने पर रखी है। उस बात का पूरा प्रूफ है, पूरी चैटिंग है मेरे पास। उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपना नंबर दिया, उन्होंने बताया कि इस तरह से हुआ है, ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल होगी, मैं जेल चला जाऊंगा, 4-4.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लोग चेस कर रहे हैं, मेरी पत्नी है, बच्चा है, परिवार वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने मुझसे बात की है, आप मेरी हेल्प कीजिए। ये मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि शायद मैं इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प कर पाऊं, लेकिन ऐसा तमाम केसेस में हो चुका है। इसके पहले भी ड्रीम 11 में किसी के पैसे गए थे, वो भी मुझसे पैसे मांग रहे थे। इसके अलावा और भी तमाम स्कैम्स में जो पैसे जाते हैं, लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करके उनको पैसे दिला दूं, या मैं अपनी तरफ से पैसे दिला दूं, एज इफ मैं बहुत करोड़ों में कमा रहा हूं अपने चैनल से, तो मुझे उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन को दे देना चाहिए। हालांकि दोनों ही बातें सही नहीं है। ना तो मैं आप लोगों से कंट्रीब्यूशन मांग रहा हूं, ना मैंने मांगा है, और ना ही मेरे पास इतनी कोई अथाह अर्निंग आ रही है यूट्यूब से जिसको कि मैं किसी के साथ शेयर कर सकूं। अगर मैं लॉस की बात करूं तो करोड़ों रुपए का लॉस मुझ तक रोज रिपोर्ट किया जाता है। अब यहां पर समझना होगा आपको कि गलती आपकी ही थी। इस तरह की एप्स मार्केट में हमेशा रहेंगी, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ये चली जाएंगी। और ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह से कोई व्यक्ति परेशान हो, चारों तरफ घूम रहा हो, पटा पड़ा है अखबार सुसाइड्स की खबरों से। 12 साल, 11 साल, 22 साल, जो कि इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्शन में पड़ने के बाद अपना लाखों में रुपया गवा देते हैं। और मैं आपको बता देता हूं,
अगेन मैं इस ऐप की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग एप्स होते हैं, बहुत सारे जो है, मैक्सिमम जो ऑनलाइन बेटिंग की जो वेबसाइट चल रही हैं वो इलीगल है। लीगल इलीगल का केवल एक ही मायना है, अगर आप सरकार को पैसे देते हो, जीएसटी देते हो तो आप लीगल हो, और अगर आप जीएसटी नहीं देते हो, अपनी वेबसाइट बदल बदल करके लोगों के माध्यम से काम करते रहते हो, तो भैया आप इलीगल हो। सिर्फ इतना ही मुझे अब तक समझ में आया अंतर, क्योंकि अखबारों के फ्रंट पेज से लेकर के, बड़े बड़े मैचों के स्पॉन्सर से लेकर के, बड़े बड़े जो टीवी के इवेंट्स होते हैं उसमें भी ये स्पॉन्सर होते हैं, तब सरकार कहाँ है? बीच में वो महादेव ऐप के बारे में तमाम बातें कही गई, क्योंकि वहां पर राजनीतिक मुद्दा इन्वॉल्व था, उस स्टेट में चुनाव था, इसलिए वो बातें कही गई। उनको बताया गया ये पैसा यहां से आ रहा था, वहां से आ रहा था, तो नेताओं से इन पैसों का कनेक्शन भी कहीं छुपा हुआ नहीं है। उस समय चूंकि इस पर कार्रवाई की बात इसलिए की जा रही थी क्योंकि वहां पर कुछ राजनीति इन्वॉल्व थी, लेकिन अभी सब कुछ ठंडे बस्ते में है। ये सब चलता रहेगा ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर, स्किल ऑफ गेम के नाम पर, इस तरह की तमाम सारी एप्स आती रहेंगी और जाती रहेंगी। आपको ये तय करना है कि आप क्या करने वाले हैं, आपको ये तय करना है कि आपको इसमें पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग का जो एडिक्शन होता है, ये एक तरह से कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। बार बार हारने के बावजूद भी जो पेशेंट होते हैं वो बार बार इसको खेलना चाहते हैं, उनके अंदर क्रेविंग होती है ऑनलाइन गैम्बलिंग को खेलने के लिए। उनको लगता है कि अभी नहीं तो कभी ना कभी तो मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि बीच बीच में उनको कुछ पैसे दिखा दिए जाते हैं। 91 क्लब्स के नाम से, एविएटर के नाम से, कलर प्रेडिक्शन एप्स के नाम से, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एप्स हैं जो कि मार्केट में समय समय पर आती हैं और लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा करके चली जाती हैं। यहां पर मैं उन कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं जो रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड है, इंडिया में ही स्टेब्लिश्ड है और गवर्नमेंट को भर भर के जीएसटी दे रही है, और वो जीएसटी भी बेसिकली यूजर के पॉकेट से ही जाता है। आपकी जीती हुई रकम से ही उस जीएसटी को भी डिडक्ट किया जाता है, टीडीएस भी डिडक्ट किया जाता है, और उसके बाद सरकार को पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनियों का कहीं से कहीं तक लॉस हो रहा है, कंपनियां करोड़ों में लगा रही हैं। जैसा कि इस वीडियो में बताया कि 2 करोड़ से अधिक यूजर हैं, क्यों नहीं होंगे भाई? 7.8 मिलियन या 7.7 मिलियन तो इनको ही देख लिया लोगों ने, इतने लाख लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया। और बहुत सारे गांव के बच्चे होते हैं, बहुत सारे छोटे कस्बों के बच्चे होते हैं जिनके की आइडल्स होते हैं, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो प्लेयर्स हैं, अखबारों में जो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, आखिर वहीं से तो लोगों को कन्विंस किया जाता है इस तरह के गेम्स में पैसे लगाने के लिए। देखो, जीतने वाली जो कहानी है बताई जाती है, बीच में आया था कि फला बंदे ने, पुलिस वाले ने इतने करोड़ रुपए जीत लिए, बाद में उसकी नौकरी चली गई। ये सब चीजें इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि आपके दिमाग में ये भरा जा सके कि देखो उसने ये थार जीत लिया। भाई देखो, लाखों करोड़ों लोग खेल रहे हैं, उसमें से एक आदमी को थार देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हारने वालों की कोई गिनती नहीं होती है। हारने वाले छोटे छोटे कस्बों से होते हैं, अलग अलग जगह से होते हैं, वो एक जगह कभी आते नहीं है। तो कभी भी ये जो लॉस है इसका आप कोई रिकॉर्ड या कोई अनुमान लगा नहीं सकते कि कितना लॉस लोगों को हो रहा है। जिसके बंदे चले जाते हैं या इस तरह से कोई सुसाइड कर लेता है या कोई अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है, उसी को पता चलता है कि ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग का ये जो माया जाल चल रहा है ये कितना खतरनाक है आज की यंग जनरेशन के लिए। इन्फ्लुएंसर पैसे कमा लेंगे, मॉरली सही है या नहीं है इसकी डिबेट चलती रहेगी, सरकारें भी आती जाती रहेंगी, हो सकता है कोई नया कानून आ जाए या ना आए, लेकिन तब तक तो ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा पनप चुकी है कि अरबों रुपए का खेल रोजाना हो रहा है। इसी बीच में तमाम फर्जी वेबसाइटें भी लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रही हैं। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। आपने देखा था कमेंट सेक्शन में ज्यादातर लोगों ने जो कमेंट किए हैं वो इनके खिलाफ ही किए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोगों के अंदर एक लालच भी होता है, लोग ट्राई भी करना चाहते हैं और ट्राई करने में ही अपना पैसा लूज कर देते हैं और बाद में इल्जाम भी आपके ऊपर आता है, यार तुम मूर्ख हो, तुमने इतना पैसा क्यों लगाया, तुम मूर्ख हो, तुमको इस चीज की जानकारी नहीं है ना, ये तो स्किल बेस्ड था, अब स्किल तुम्हारे अंदर है ही नहीं इसलिए तुम हार गए। तो गलती अंत में आपकी ही निकाली जाएगी, आप चाहे उसमें लाखों रुपए लगा दो, करोड़ों रुपए लगा दो, अंत में गलती आपकी ही होगी। तो आज के इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूं कि देखिए, दुनिया में सब अच्छाई और बुराई हमेशा रहेंगी। आपको तय करना है आपको कौन सा रास्ता पसंद है, आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। यानी कि आप किसी भी तरह से इस तरह की किसी गेमिंग ऐप में इन्वॉल्व हो भी जाते हो तो अपनी एक सीमा बनाइए। ये नहीं कि लोन लेकर के पैसे लगाए जा रहे हो, लोगों के लुटाए जा रहे हो। ये भी सोचो कि हार जाओगे तो बाद में अंजाम क्या होगा। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां खोई हैं और पैसा खोने के बाद आप ये ढूंढना शुरू करते हो कि अब इसको रिकवर करने की प्रक्रिया क्या होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप थाने जाइए और बताइए कि मैं इस तरह से ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले में अपना पैसा गंवा चुका हूं। पहले तो आपके ऊपर हंसेंगे, फिर आपके ऊपर गुस्सा होंगे
केस भी रजिस्टर नहीं होते हैं इसके, और रजिस्टर हो भी गया तो क्या, जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है 1857 का, उसका जरा जुर्माना भी देख लो। मैंने आपको बता ही दिया है, 200 रुपए से 600 रुपए तक का कुछ जुर्माना है और 3 साल की साधारण कैद है। तो इससे क्या ही हो जाएगा, आप किसको ही अरेस्ट करा लोगे, क्या ही कार्रवाई हो जाएगी, क्या ही पैसे आपके लौट करके आएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर पैसे गए तो गए। और तो और यहाँ बता देता हूँ, तमाम सारे लोगों ने मुझको रिपोर्ट किया है कि वो गेम खेलते थे और उनका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम ने फ्रीज कर दिया है। ये उस केस में होता है जहां पर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से हट करके जो फर्जी जो भेड़िए बीच में घुसे हुए हैं, जो कि लाखों करोड़ों रुपए के मारे न्यारे करते हैं, ये लोग जो बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर ऐसे बैंक अकाउंट्स होते हैं जो कि म्यूल्स के होते हैं या फिर साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। वहां से आपको जो विनिंग का पैसा आता है, उस पैसे की वजह से आपका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है, आप पकड़े भी जा सकते हो, आपका मोबाइल नंबर टेलीकॉम मिनिस्ट्री द्वारा बार भी किया जा सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है होने को, तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन होने को बहुत कुछ हो रहा है। और बावजूद इन सब के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स द्वारा अच्छी खासी रकम लेकर के इस तरह की चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। आगे आपको तय करना है, आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। मैंने अपनी राय रख दी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल डिलीट होने से अगर बच जाए, वीडियो डिलीट होने से पहले अगर बच जाए तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।